हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग आज देख रहे हैं कटऑफ का महा एग्जिट पोल। ये कटऑफ का महा एग्जिट पोल ऐसे ही नहीं बनाया गया है। लगभग कम से कम 300-400 बच्चों से बात करी गई है। इसके अलावा जब मैंने एक वीडियो डाला था इससे पहले कटऑफ का, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने अपना अपना ओपिनियन दिया कि सर कटऑफ इतना से इतना जा सकता है। हाँ, कुछ सरफिरे लोग भी हैं जो 160, 165, 70 तक का बता रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। उसको आप बारीकी से समझिएगा। यहाँ पर आपको सभी कैटेगरी का कट ऑफ देखने मिलेगा, चाहे वो एसटी है, ओबीसी है, एससी है, ठीक है, चाहे ईडब्ल्यूएस है, चाहे मेल हो, फीमेल हो, रेडियो, एसएएफ, डीएफ, एक्स सर्विसमैन प्लस होमगार्ड, सभी कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर महा एग्जिट पोल में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सभी कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे एससी कैटेगरी हो गया, एसटी हो गया, रेडियो हो गया, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन हो गया, इसके अलावा में आप देख सकते हैं होमगार्ड का। सभी का कट ऑफ यहाँ पर आप देखिए। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं आपको एमपी पुलिस से संबंधित सारी जानकारी देते रहता हूं, आज तक देते आया हूं, और आगे भी जो नई वैकेंसी भी आने वाली है उसकी भी संपूर्ण डिटेल आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगी, ठीक है। अभी नहीं, फिलहाल इस वीडियो में तो हम सिर्फ कट ऑफ की बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से फिजिकल और रिटर्न का नंबर जुड़ करके आपके नंबर बनने वाले हैं, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। सेम इसी प्रकार महिला कट ऑफ की भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ईवार कैटेगरी की यदि हम बात करें, ठीक है, ईवार कैटेगरी मतलब ओपन में आ जाता है सभी लोग। तो इस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ईवार कैटेगरी में आप सभी को पता होगा, चाहे एसटी का बंदा हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, ठीक है, सभी लोग जो है इस कैटेगरी में जा सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से जो है इसका कट ऑफ हमेशा ये रहता है कि हाई लेवल का कट ऑफ इसका जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बंदा चाहे वो ओबीसी का है और वो यूआर से ज़्यादा नंबर लेकर के आ रहा है या यूआर के कट ऑफ को पार कर जाता है, चाहे एसटी का हो चाहे एससी का हो, तो वह बंदा जो है इसकी सीट ले लेता है, ठीक है, वो इस सीट पर कब्जा कर लेता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसीलिए हमेशा से यूआर का कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें, मान लो यूआर कैटेगरी वाले ने, देखिए नंबर की अगर मैं बात करूं तो लगभग 80 नंबर वालों का ही यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, मतलब फिजिकल के लिए बुलाया है। इस बात को आप भी मान रहे हैं, ठीक है। तो 80 नंबर मान लो उसका फिजिकल में, फिजिकल कहता हूँ सर, रिटर्न में उसके 80 नंबर है, और फिजिकल में एवरेज, ऑन एन एवरेज में मान रहा हूँ 75 नंबर है, ठीक है। कितने? 75 नंबर। इसको 75 नंबर हाईएस्ट मानिए भाई आप, क्योंकि फिजिकल में देखिए कोई 80 ले रहा है, कोई 70 ले रहा है, कोई 75 ले रहा है, कोई 72 ले रहा है, मैं इसको एवरेज मान करके चल रहा हूँ 75 नंबर। तो भाई जब फिजिकल में इतना मान रहा हूँ तो इसमें भी तो आपके कुछ कम ज़्यादा होंगे, किसी के 78 होंगे, किसी के 82 होंगे, किसी के 85 होंगे, ठीक है। इसमें तो इसमें वो कवर कर लेगा। हो सकता है उसके 75 से नंबर बढ़ के 80 हो, 82 हो, 78 हो, 77 हो, ठीक है। तो इस हिसाब से दोनों को आप जोड़ करके मिला जुला करके आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एकदम हाईएस्ट की अगर बात करेंगे तो 155 नंबर जाने की संभावना है। कितने? 155 नंबर जाने की संभावना है, फाइनल बता रहा हूँ। इसके बाद में यदि मान लो फिजिकल इतना ही लो जा रहा है और 70 नंबर एवरेज मान रहे हैं फिजिकल का, तो 150 पर जाएगी कट ऑफ। और भी लो मान लो फिजिकल 65 नंबर मान लो सभी का एवरेज मिला करके, तो 145 नंबर जाएगी। तो इस प्रकार से 3 संभावना आपके बनते हैं ईवार कैटेगरी के, जिसमें आप देख रहे हैं 145 से लेके 155 तक, यानी मान लो 150 प्लस माइनस 5, ठीक है। ये कट ऑफ कहीं थोड़ा बहुत मेरे द्वारा भी बनाया गया है, और इसके अलावा आपके द्वारा जो कमेंट किया गया है वह कट ऑफ को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। यदि आपका भी कोई ओपिनियन है तो इसी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना ओपिनियन दे सकते हैं। बस आप लोगों से विनती है कि गलत कमेंट ना करिएगा, ठीक है। यदि आपको ऐसा लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो आप अभी भी बाहर यहाँ से जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में क्या होता है, जनरली थोड़ा सा कम कट ऑफ जाता है जनरल के मुकाबले। वैसे ईडब्ल्यूएस भी जनरली है, मतलब थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, उनको ईडब्ल्यूएस में 10% का आरक्षण दिया हुआ है, ठीक है। उसी हिसाब से इसको कट ऑफ बनाया गया है, ठीक है। यदि ईडब्ल्यूएस में 72 से 75 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, ये मैं मान करके चल रहा हूँ रिटर्न में, ठीक है। आप सभी के रिटर्न में 72 से 75 नंबर है, उन्हीं को बुलाया है फिजिकल के लिए, ठीक है।
यदि आप फिजिकल में 75 मार दे रहे हैं तो 147 से 150 नंबर आपके जाने की संभावना है। यदि फिजिकल का 70 एवरेज नंबर मान ले तो 42 से 47 आपका जाने की संभावना है कट ऑफ। और यदि 65 नंबर फिजिकल में आप कर ले रहे हैं तो 137 से 142 नंबर आपके जाने की संभावना है। मतलब कुल मिलाकर के कहना चाहिए कि 142 से 150 इन 8 नंबरों के बीच में आपका कट ऑफ यहीं के यहीं घूमने वाला है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात कर लिया। अब अगला देखते हैं, ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं। ओबीसी कैटेगरी में चूंकि संख्या ओबीसी कैटेगरी की सबसे ज़्यादा होती है, जब फिजिकल फॉर्म भरा जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में ओबीसी है। और ओबीसी कैटेगरी में भी इस बार 73, 74, 75, 78, 80 तक का नंबर उठाया हुआ है। इसीलिए मैं इसका ऑन एन एवरेज 75 नंबर मान लिया है। इसका 75 से 76, 77, 78 तक भी मान सकते हैं। ठीक है, और फिजिकल का मैंने वही एवरेज लिया है। ये तो रिटर्न का नंबर हो गया है ना टोटल। अब फिजिकल की बात करूँ तो ये वाला लाइन जो है पूरा फिजिकल का है। तो इस वाले कॉलम में आप देख सकते हैं 75 नंबर यदि आप फिजिकल में ले रहे हैं और 75 ही आपके रिटर्न में है तो 150 नंबर जाने की संभावना है ओबीसी की। और इससे ज़्यादा बहुत कम संभावना है भाई कि इससे ज़्यादा पर कट ऑफ जाए, क्योंकि फिजिकल जो दे रहे हैं उन्हीं को पता है। ठीक है, सिर का पसीना घुटने से होते हुए एड़ी तक चला जा रहा है, तब जाकर के इतने नंबर बच्चे कर पा रहे हैं। बाकी ज़्यादातर बच्चे तो 60 और 70 के बीच में ही सिमट रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, 60 भी पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है कुछ बच्चों के लिए। वैसे ही बात करते हैं, यदि आपका मान लो 72 तक जाता है, फाइनल मान लो फिजिकल का 72 तक जाता है तो 147 बनने की संभावना है। या यदि फिजिकल 70 तक जाता है आपका तो 145 बनने की संभावना है। यानी यूं कहा जा सकता है कि 145 से लेकर के 150 नंबर तक आपके फाइनल मेरिट बनने की संभावना है। 145 से 150 बनने की संभावना है। हाँ, इसमें अगर से 1, 2 नंबर 3 नंबर आपके कम भी हो रहे हैं तो टेंशन नहीं है। आपके लिए एक और है एसएएफ और डीएएफ का एसएएफ और डीईएफ में कट ऑफ का थोड़ा सा अंतर जाता है 2-3 नंबर का। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। मेरे को थोड़ी सी सर्दी हुई है इसीलिए आवाज़ ऐसी आ रही होगी, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, मैं वीडियो बना ले रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। या दूसरा प्रेडिक्शन जो है एक बच्चे ने दिया है कमेंट बॉक्स में, एक नहीं बहुत सारे बच्चों ने, लेकिन मैं जो सूटेबल लगा उसी को उठा लिया। ठीक है, उनका कहना है कि यूआर कैटेगरी सर इससे कम नहीं जाएगी। यानी यूआर कैटेगरी 80 नंबर रिटर्न में, 70 नंबर फिजिकल में, टोटल 150 उनका कहना है। ईडब्ल्यूएस 72 नंबर रिटर्न में, 67 नंबर फिजिकल में, टोटल 139 जाने की संभावना है। ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 76 + 70 यानी 76 हो गए रिटर्न में और 70 फिजिकल में, टोटल 146 की संभावना है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो 65 नंबर आपके हो गए, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर लूँ। एससी कैटेगरी की बात कर ले तो 65 नंबर आपके हो गए रिटर्न में और ये 67 नंबर फिजिकल में, दोनों मिला के 132 कहना है। लेकिन ये थोड़ा सा गलत प्रिडिक्शन लगा मेरे को, क्योंकि ये 65 से इसको बढ़ा करके आप 70 कर लीजिए एससी कैटेगरी में, तब जाके 137 इसको मान लीजिए। ठीक उसी प्रकार से एसटी कैटेगरी में 60 नंबर रिटर्न में और 74 नंबर 75 नंबर आप मान लो फिजिकल में, और इस प्रकार से 135 नंबर इसमें जाने की संभावना है। ठीक है, तो 135 ये और 137 इसको कर लेना 32 से हटा करके। ठीक है, ये आपकी संभावना बन रही है। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में क्या हुआ है, 70 से ऊपर वाले बच्चों को उठाया है ज़्यादातर, जो 70 से कम वाले हैं उनका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा होगा इसीलिए उनको उठाया है। ठीक है, यानी उनको बुलाया है फिजिकल के लिए। तो 72 नंबर मान लो उनका ऑन एन एवरेज मान रहा हूँ मैं, नंबर कायम है रिटर्न में, और 72 नंबर फिजिकल में, इस प्रकार से 144। ठीक इसी प्रकार थोड़ा सा कम यदि फिजिकल में मान लिया जाए तो 142, या तो और थोड़ा कम मान लिया जाए तो 140 एससी कैटेगरी का कट ऑफ जाने की संभावना है। एसटी कैटेगरी की बात करूं, एसटी कैटेगरी में जो है 52, 55, 56, 60, 65, 70, 75 नंबर वाले सभी को उठाया है, बुलाया है फिजिकल के लिए। तो उसमें मैं मान करके चल रहा हूं कि रिटर्न में आपके 60 नंबर है, आपने फिजिकल में 75 ले लिया तो 135 में आपको बुला सकता नहीं, फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और यही आखिरी पॉसिबिलिटी यही है। चाहे आप हर एक यूट्यूबर को देख लीजिए, हर एक चैनल को देख लीजिए, हर एक बच्चों का प्रोडक्शन देख लीजिए, या तो फिर जो अभी फिजिकल दे करके आ रहे हैं वर्तमान में उनसे रूबरू हो जाइए आप, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक 70 नंबर आपके अगर आ रहे हैं तो 130 पर जा सकता है, या और 68 नंबर मान लीजिए तो 128 तक जा सकता है। मतलब 128 से 135 के बीच जो है एसटी कैटेगरी का कट ऑफ बनने वाला है, ये एग्जिट पोल कहता है। ठीक इसी प्रकार से रेडियो की अगर हम बात करें तो रेडियो में भाई
देखिए रेडियो में फिजिकल का कोई लेना देना है नहीं, फिजिकल में केवल पासिंग मार्का है, 8 नंबर लेके आओ दौड़ में और पास कर लो, ठीक है, 3 मिनट कुछ सेकंड में दौड़ लीजिए, पास कर लिए। फिजिकल में यदि जनरल कैटेगरी की बात करूं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी और आगे एससी भी है, सभी दिखा देता हूं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 2 पेपर हुआ है आपका, एक टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल में 80 नंबर यदि यूआर में 80, नॉन टेक्निकल के लिए तो सभी को सेम में बुलाया है, इसीलिए मैंने ये नंबर लिया है, ठीक है। 80 नंबर तो उनका मान लो उसमें है, इसमें रिटर्न यानी नॉन टेक में, और टेक्निकल में आपने 65 नंबर लिया है, तो आपके 145 नंबर में फुल चांस है कि रेडियो में सिलेक्शन हो जाए। ईडब्ल्यूएस में 72 + 60 = 132 नंबर है, तो आपकी फुल संभावना है। ओबीसी की बात करूं तो 75 नंबर प्लस 62 नंबर यानी 137 नंबर आपके जाने की संभावना है। ठीक इसी प्रकार से एसटी कैटेगरी में 60 + 55 = 115 नंबर पर जाने की संभावना है, और एससी कैटेगरी में 70 + 60 = 130 नंबर जाने की आपकी संभावना है। रेडियो में संभावना है, मतलब संभावनाएं कभी कभी गलत भी हो सकती है, थोड़ी थोड़ी 1-2 नंबर के लिए, ठीक है। तो इसको एकदम दिल से लगा करके मत बैठना है। 100% रिजल्ट तो तभी आएगा जब आपका रिजल्ट ईएसबी जारी करेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 11 मिनट का वीडियो हो गया है, ज़्यादा लंबा मैं नहीं चाहूँगा। एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करूँ तो एक्स सर्विसमैन में भी क्या हुआ है, इस बार फर्स्ट पेपर में किसी को कतई बरता नहीं गया है, रिलीफ नहीं दिया गया, इसीलिए इनका भी फर्स्ट कट ऑफ तो हाईएस्ट ही रहा है। सेकेंड कट ऑफ में एक्स सर्विसमैन में क्या रहता है, थोड़ा सा इसमें छूट रहती है टाइमिंग की, ठीक है। तो सेकेंड नंबर में मान करके चल रहा हूँ कि 55 नंबर ऑन एन एवरेज कैटेगरी में ले रहे हैं फिजिकल में। तो इस प्रकार से यूआर का 135, ईडब्ल्यूएस का 127, ओबीसी का 130, ठीक, और एससी कैटेगरी का जो है 125 और एसटी कैटेगरी का 115, एक कट ऑफ जाने की संभावना है। एक्स सर्विसमैन की बात कर रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार से होम गार्ड की अगर मैं बात कर लूँ तो होम गार्ड अभी महिलाएं भी सुन लेना भाई, महिलाओं का भी बताऊंगा। अभी महिलाएं बोल रही होंगी कि सर महिलाओं का तो बताओ। यूआर कैटेगरी होम गार्ड में 130 नंबर जाने की संभावना, ओबीसी 128, ईडब्ल्यूएस 125 और एसटी कैटेगरी 115 नंबर और एससी कैटेगरी 120 नंबर, इतनी जाने की संभावना होम गार्ड में लग रहा है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अब आ जाते हैं हम फर्स्ट पेज पर। तो फर्स्ट पेज में जो जो लिखा हुआ है उनका महा एग्जिट पोल आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आपको पूरा अभी कट ऑफ देखने पर पता चल गया होगा कि यूआर का जो कट ऑफ है, तो यूआर का 150 से लेकर के 55 तक जाने की फाइनल संभावना यहाँ पर बन रही है। ओबीसी कैटेगरी का ठीक उसी प्रकार से 145 से 150 नंबर जाने की संभावना बन रही है। ईडब्ल्यूएस वही 142 से 147 नंबर जाने की संभावना बन रही है। एसटी कैटेगरी वही 130 नंबर से 135 नंबर जाने की संभावना है। ठीक इसी प्रकार से आप फाइनल देख लीजिए, एससी कैटेगरी का वही 135 नंबर से 140 नंबर तक जाने की संभावना है, ठीक है। अब इसमें 1-2 नंबर कम ज़्यादा हुए तो आप एसएएफ में चले जाएंगे, और नंबर ठीक ठाक हुए तो आप डीईएफ में चले जाएंगे, लेकिन इतने में लगभग आपका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल मेरिट के लिए, ठीक है। एक सर्विसमैन का मैंने बता ही दिया है, और ठीक इसी प्रकार से रेडियो का भी मैंने बता दिया है कट ऑफ आप सभी को। अब इस पे मेल और फीमेल में देखने वाली बात यह है कि फीमेल कैंडिडेट को जो है फर्स्ट जब फिजिकल वाला लिस्ट आया, मतलब फर्स्ट लिस्ट आई थी, उस टाइम पर फर्स्ट कट ऑफ में जो है आरक्षण वगैरह कुछ नहीं मिला था, यानी रिटर्न बेस पर कोई आरक्षण नहीं मिला है। इसीलिए फीमेल कैंडिडेट ने भी बहुत भर के जिनके नंबर है, अच्छे खासे नंबर है, जिन्होंने बॉयज़ की बराबरी की है, सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन हुआ है फीमेल कैंडिडेट में। तो इसीलिए फीमेल कैंडिडेट का भी कट ऑफ जो है थोड़ा ज़्यादा जाने की संभावना, लेकिन फीमेल कैंडिडेट का रिजर्वेशन है 30%। कितना? 30% फीमेल कैंडिडेट को लेना ही लेना है, 30 या 33% है शायद, ठीक है। तो इतना तो लेना ही लेना है। तो भाई फीमेल कैंडिडेट की संख्या आप देख रहे होंगे, हर एक दिन 8, 10, 12 लड़कियां, 15, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 फाइल 2.5 फाइल गर्ल्स का बन रहा है। तो उस हिसाब से फीमेल कैंडिडेट में मुझे लगता है कि लगभग लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चियाँ हैं जिन्होंने फिजिकल में 70 नंबर कर रखा है, 70 नंबर यदि कर रखा है, 65 प्लस भी कर रखा है, तो आप अपने आप का 100% सिलेक्शन मान सकते हैं, ठीक है। तो यही आज का कट ऑफ था, यही आपका एग्जिट पोल था। अब आगे आपको क्या करना है, जिन बच्चों का फिजिकल हो गया है वो आने वाली एग्जाम की तैयारी करिए। क्यों? क्योंकि जब तक फाइनल लिस्ट ना आ जाए
तब तक, जब तक फाइनल लिस्ट ना आ जाए तब तक ना तो आप मेरे पे भरोसा करिए, ना ही किसी अन्य यूट्यूब चैनल पर भरोसा कीजिए, ठीक है। क्योंकि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इसीलिए फाइनल लिस्ट आने से पहले आप अपनी तैयारी में लग जाइए, आप अपना प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। तो अभी भी 7,500 वैकेंसी और आने वाली है, जो 2028 से पहले पहले भरी जाएगी। अब 2028 से पहले भरी जाना का मतलब है कि 2025 में उसका एग्ज़ाम का कार्यक्रम शुरू होगा, तो 2026 तक कुल मिला के 1 साल में इसकी भर्ती होएगी। 2027 में, यानी 2026 निकलने के बाद जो है 27 और 26 के बीच में जो है 11 महीने का ट्रेनिंग होता है। तो इस प्रकार से 2028 तक ये लोग कुल मिला के जॉब के लिए तैयार हो जाएंगे। तो 2 से 3 साल का समय लगता है भर्ती से लेकर के फिजिकल तक का, यानी कंप्लीट ट्रेनिंग तक का, तब जाके वो ड्यूटी करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसीलिए जो है अभी से आप उसके तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कुंभ के मेले के पहले पहले ये भर्ती आपकी हो जाएगी। प्लस एसआई की भी भर्ती आने वाली है, एमपीएसआई की भी, इसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिए, अपने हिसाब से जो एग्जिट पोल बताना है तो मुझे बताइए। और भी कोई समस्या है तो मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, 8989506252, ठीक है। इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पर फ़ोन नहीं लगेगा, केवल व्हाट्सअप में मैसेज आप कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी को हैप्पी दिवाली।